नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य। आज हम बात करेंगे NAS यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के बारे में। क्या है यह पेपर? यह पेपर तीसरी के बच्चों को भी देना है, 10वीं के बच्चों को भी देना है। इस पेपर के माध्यम से ये जाना जाएगा कि आपके क्षेत्र में पढ़ाई का स्तर कैसा है और आपके क्षेत्र में किन संसाधनों की ज़रूरत छात्रों को है, उनकी पढ़ाई और बेहतर कैसे की जाए। अलग अलग क्षेत्रों से लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाते हैं, अधिकारी बनते हैं। अगर आपके क्षेत्र से नहीं बन पा रहे हैं या बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसका कारण क्या है? इस पेपर के लिए सभी बच्चे सावधानी से देंगे। आज हम अंग्रेजी के पुराने पेपर को देख रहे हैं और ऐसा ही पेपर आपका अगला पेपर भी आएगा जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, बस क्वेश्चन बदल जाएंगे। तो इस पेपर को मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, कैसे आपको आंसर चुनना है, कैसे मीनिंग समझना है, ये सारी बातें इस पेपर में हम देखने वाले हैं। आज अंग्रेजी का पेपर आपके सामने है तो आप देख सकते हैं क्या है इस पेपर में। सबसे पहले लिखा हुआ है विद्यार्थियों के निर्देश, 60 प्रश्न हैं, 120 मिनट हैं, 4 ऑप्शन है जिसमें से एक ही सही है। आप पीछे रफ्तार भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, अनसीन पैसे लिखा हुआ है। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है और नीचे जो आंसर दिए गए हैं उनको बहुत अच्छे से आपको आंसर देना है। आइए शुरू करते हैं। तो क्या है स्टोरी में? लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात है। अ वाइस ओल्ड मैन कॉल्ड हमागुची, एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम था, जिसे बुलाते थे हमागुची, लिव्ड अटॉप अ हिल ओवरलुकिंग अ ब्लेज। एक जो रहता था अटॉप अ हिल, एक ऊंची हिल पर, पहाड़ी पर, ओवरलुकिंग अ ब्लेज, जो ब्लेज से भी ऊपर की ओर दिखती थी, इन द कोस्टल एरिया ऑफ जापान। कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र के पास का एरिया रहता है, तटीय एरिया जिसे कहते हैं, वो कहलाता कोस्टल एरिया ऑफ जापान। तो ये जापान की बात है, याद रखना, जापान की बात है। जापान के हमागुची के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि वृद्ध है और बुद्धिमान भी है। ही वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल द विलेजर्स बिकॉज ही वॉज वाइस। स्पष्ट हो गया, उसे खूब सम्मान और प्यार मिलता था। उसके गांव वाले ऐसा करते थे क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान था, काइंड था एंड हेल्पफुल था। ठीक है, काइंड था, हेल्पफुल था और बुद्धिमान था, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट होती थी। आगे देखते हैं। दे वुड फॉन्डली कॉल हिम ग्रैंडफादर, और वो सब गांव वाले उसे प्यार से, सम्मान से क्या कहते थे? ग्रैंडफादर, मतलब दादा। द विलेजर्स ऑफन कंसल्ट हिम, द विलेजर्स ऑफन कंसल्टेड हिम, जो गांव वाले थे वो कई बार कंसल्ट करते थे, डिस्कस करते थे। हिम, हमागुची से डिस्कस करते थे। किसके बारे में? अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, ही वुड गिव देम गुड एडवाइस, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। और हमागुची भी उनके लिए गुड एडवाइस दिया करते थे, मतलब अच्छी सलाह देते थे। वन डे, वंस अपॉन अ टाइम, वन डे, एक बार क्या हुआ, हमागुची पील्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ हिज हाउस। हमागुची ने देखा बाहर, पील्ड आउट मतलब बाहर की, पील्ड आउट मतलब बाहर की ओर देखा, ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर उन्होंने देखा, ऑफ हिज हाउस, और खिड़की कहाँ की थी? ऑफ हिज हाउस, मतलब अपने घर की खिड़की के बाहर उन्होंने देखा। एंड सा दैट द विलेजर्स वर प्रिपेयरिंग, और उन्होंने देखा कि द विलेजर्स वर प्रिपेयरिंग, विलेजर्स मतलब गांव वाले तैयारी कर रहे हैं फॉर द एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल, मतलब वार्षिक हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट से मतलब है बोने वाला और फेस्टिवल मतलब त्यौहार। तो वार्षिक फसल की तैयारी या वार्षिक बुआई की तैयारी कर रहे हैं, त्यौहार की तैयारी कर रहे हैं। बुआई भी एक तरह से त्यौहार है किसानों के लिए। आगे देखते हैं क्या होता है। और उन्होंने खिड़की से और भी क्या फील किया? तो इट वाज वेरी हॉट एंड सल्ट्री, ये बहुत गर्म था और एक तरह से उमस भरा था। सुल्ट्री मतलब उमस भरा। अ सॉफ्ट ब्रीज ब्लू फ्रॉम द स्काई, फ्रॉम द सी, सॉरी। सॉफ्ट मतलब एक तरह से सॉफ्ट ब्रीज, ब्रीज मतलब ठंडी हवा, और सॉफ्ट मतलब हल्की सी, कोई लंबी भयंकर वाली हवा नहीं। तो सॉफ्ट ब्रीज फ्रॉम द सी, ब्लू, वही समुद्र की ओर से सॉफ्ट ब्रीज आई। आगे क्या होता देखते हैं। सून ही सॉ, ही मतलब कौन? हमागुची। सून ही सॉ ह्यूज वेव्स इन द सी, उन्होंने जल्दी ही देखा कि तालाब में बड़ी भारी वेव्स हैं। वेव्स मतलब तरंगे हैं। दे लुक्ड डार्क एंड थ्रेटनिंग, और वो तरंगे काली और धमकी भरी लग रही थी। थ्रेटनिंग मतलब एक तरह से भयंकर धमकी देने वाली हो। द विलेजर्स
वर सो एंग्रोस्ड, परंतु जो गांव वाले थे, द विलेजर्स वर सो एंग्रोस्ड इन हार्वेस्टिंग द राइस, जो गांव वाले थे वो तो एंग्रोस्ड थे, एक तरह से मग्न थे, लीन थे, किसमें, हार्वेस्टिंग द राइस, अपने चावलों को बोने में, दैट दे डिड नॉट नथिंग नोटिस एनीथिंग, और जब वो इसमें बिजी थे तो उन्होंने कुछ भी नोटिस नहीं किया कि काली और भयंकर तरंगे उठ रही हैं समुद्र में। हमागुची न्यू दिस, क्या जानते थे, हमागुची न्यू दिस वाज अ टाइडल वेव एंड वुड सून एनगल्फ द ब्लेज, और हमागुची जानते थे that दिस वाज अ टाइडल, ये एक टाइडल था, टाइडल मतलब एक ज्वार भाटा, भयंकर वाला ज्वार भाटा ये था, और क्या था, वेव एंड वुड सून एनगल्फ द ब्लेज, और ये भयंकर तरंग थी जो पूरे के पूरे गांव को एंगल्फ कर लेगी, एक तरह से निगल लेगी, अपने आप में समा लेगी, गांव का बहुत नुकसान हो जाएगा। ये कौन समझ गया, कौन जान गया, हमागुची। आगे देखते हैं, तो उनने सोचा हाउ टू अलर्ट द विलेजर्स, क्योंकि विलेजर्स का बहुत बड़ा गांव है, सब लोग दूर दूर हैं, तो उनको अलर्ट कैसे किया जाए, आवाज़ से अलर्ट संभावना नहीं है, हाउ टू अलर्ट द विलेजर्स, ही थॉट क्विकली, उन्होंने जल्दी सोचा, देन ही रैन टू हिज प्लॉट वेयर द स्टैक ऑफ राइस, तो वो अपने प्लॉट की ओर भागे, स्थान की ओर भागे, किसी जहाँ पर स्टैक ऑफ राइस, एक तरह से बहुत सारा चावल, स्टैक या ढेर, राइस ले डला हुआ था, लेटा हुआ ले मतलब है, पर यहाँ पर डला हुआ था, एंड सेट, जो उस चावल डला हुआ था उन्होंने क्या किया, उसमें सेट फायर, आग लगा दी, सेट फायर मतलब आग डाल दी उसमें, टू देम वन बाय वन, और सभी स्टैक्स पर जो सभी ढेर लगे हुए थे चावल के, उन सब में एक एक करके आग लगा दी। आगे देखते हैं क्या होता है, द फ्लेम्स ऑफ द फ्लेम्स फ्रॉम द बर्निंग राइस, जो फ्लेम तरंग ज्वालाएं थीं चावल से निकल रही थीं, प्यार से निकल रही थीं, राइस लीप्ड स्काई वर्ल्ड ब्लेजिंग राइटली, आकाश की ओर बढ़ गई, और कैसे बढ़ी, उछल उछल कर बढ़ने लगी, भयंकर, लिफ्ट करके, लिफ्ट मतलब एक तरह से उछलना, कहाँ पर, स्काई वर्ल्ड मतलब आकाश की ओर उछलने लगी, ब्राइटली मतलब बहुत चमकते हुए। आगे क्या होता है, द ब्लेजर्स सॉ द स्मोक एंड वंडर्ड, अब गांव वालों ने क्या देखा, द ब्लेजर्स सॉ द स्मोक, गांव वालों ने धुआं देखा, और वंडर्ड, आश्चर्यचकित हुए, वाई वुड हमागुची वाज डूइंग दिस, ये हमागुची ऐसा क्यों कर रहे हैं, दे थॉट, उन्होंने सोचा, ही वाज क्रेजी, यह क्रेजी है, व्हाट दे रैन अप, अब उन्होंने सोचा कि ये पागल है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, दिमाग खराब हो गए, पर फिर भी वो, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कर रहा था, फिर भी सभी गांव वाले रैन अप टू वेयर ही स्टूड, उस ओर दौड़े जहाँ पर वो खड़े हुए थे, कौन, हमागुची, और चावलों को आग लगा रहे थे। वंस दे रीच एट द टॉप ऑफ द हिल, और ये चावल ऊपर की ओर रखा था, तो सब ने ये देखा कि आग लग गई है, तो हमागुची की तरफ सब लोग कहाँ दौड़े, आग बुझाने के लिए, पूरे क्षेत्र की ऊपर की ओर दौड़े, और जब दौड़े तो उन्होंने और लोगों को भी बुलाया, तो पीछे मुड़ के बुलाया, देन दे लुक्ड बैक डाउन, और उन्होंने नीचे की ओर फिर देखा, एट द सी एंड शाउटेड लाउडली, समुद्र में देखा, और शाउटेड लाउडली मतलब जोर से चिल्लाया, क्या, लुक लुक अ टेरिबल टाइडल वेव इज कमिंग, वेव इज कमिंग मतलब एक टेरिबल टाइडल वेव इज कमिंग मतलब भयंकर ज्वार भाटे की तरंग आ रही है। इन नो टाइम द वेव हैड स्टक द ब्लेज, और बिना किसी समय के जो वेव मतलब जो तरंग आ रही थी उसने स्ट्रक द ब्लेज, मार दिया ब्लेज को, मतलब झटका मारा पूरे गांव में, और क्या हुआ, एंड डेस्ट्रॉयड देयर हाउसेस, और सबके घरों को बर्बाद कर दिया, उनके घरों को बर्बाद कर दिया, और कैरिंग अवे ऑल देयर पोसेशंस, और जो घर थे उनको भी ले गई, मतलब जहाँ जो घर बना है वहाँ से खिसक के आगे पहुँच गया, मतलब मिट गए एक तरह से। द पीपल स्टूड स्टिल, जो पीपल लोग थे वो ऊपर पहुँच गए थे हमागुची की इस हरकत के कारण से, तो वहीं ऊपर पर खड़े रहे, साइलेंट एंड सॉफ्ट, शांत और सॉफ्ट मतलब अचानक से एक तरह सॉफ्ट हुआ, भी हुआ क्या है अचानक से, टू सी द सडन कैटास्ट्रॉफी दैट हैड बिफॉलन देम, और किस लिए वो ऐसे अचानक से शॉक्ड हो गए, बिकॉज ये देखते हुए कि अचानक से ही जो कैटास्ट्रॉफी है ये, दैट हैड बिफॉलन देम, जो आई है इसने हम सबको गिरा दिया, मतलब एक तरह से बर्बाद सा कर दिया है, इसलिए वो शॉक्ड हो गए कि अचानक ही क्या हुआ, पता ही ना चला।
आगे देखते हैं क्या होता है। हमागुची वाई हिज सेक्रीफाइस, जब ऐसा हुआ पर बहुत सारे लोगों की जान तो बच गई, तो हमागुची वाई हिज सेक्रीफाइस, अपने बलिदान के कारण उन्होंने अपनी साल भर की कमाई जो चावल थे उनमें आग लगा दी। तो कहा हमागुची वाई हिज सेक्रीफाइस हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ 100 विलेजर्स, सैकड़ों, हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों, विलेजर्स मतलब गांव वाले, तो सैकड़ों गांव वाले की लाइफ को हमागुची ने बचा लिया। सेवरल ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, व्हेन द ब्लेज रिवाइव्ड, जब ये विलेज फिर से बन गया, फिर से गांव वाले अच्छे से घर बना के रहने लगे, तो विलेजर्स नेम्ड हिम हमागुची, तो विलेजर्स गांव वालों ने उनका नाम हमागुची रखा। जापानी में हमागुची का मतलब हो सकता है दयालु या बलिदानी या बहुत अच्छा व्यक्ति होता होगा। उन्होंने हमागुची रखा। द डाइटी एंड बुल्ट अ टेम्पल एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, उन्होंने एक मंदिर बनाया, अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, एक सम्मान के लिए, एक सम्मान का चिन्ह टाइप से कि ऐसे व्यक्ति के सम्मान के लिए मंदिर बनाया। टू हिम एंड प्रेड देयर एवरी डे, और वहाँ पर वो रोज़ प्रार्थना करते, उनके साइन का मंदिर बनाया और वहीं पर वो प्रार्थना करते। तो एक व्यक्ति कभी भी भगवान नहीं होता, पर अपने कारणों से, अपनी आदतों से, अपने कार्यों से वो भगवान बन सकता है, जैसे हमागुची के साथ हुआ। आइए इसकी क्वेश्चंस को देखते हैं। एक एक शब्द को हमने समझा, तो क्वेश्चन समझेंगे। हमागुची ड्रू द अटेंशन ऑफ द विलेजर्स, ड्रू मतलब खींचा, जैसे माउस होता है कंप्यूटर में, वो यहाँ वहाँ खिसकाते हैं, या कुछ वस्तुएं यहाँ वहाँ खिसकाते हैं, तो वही, पर यहाँ पर है खींचना, ड्रैग, ड्रू। तो हमागुची ने खींचा, क्या खींचा, अटेंशन मतलब एक ध्यान खींचा, ऑफ द विलेजर्स, गांव वालों का। कैसे खींचा, स्टैंडिंग ऑन द हिल, पर्वत पर खड़े होकर के, वेविंग आउट द विलेजर्स, ऐसे हाथ हिला करके गांव वालों की ओर, या पुटिंग हिज रिस्क स्टेक ऑन फायर, राइस ऑन फायर, या फिर चावल के राइस मतलब चावल के स्टैक पर फायर को पुट करते हुए, मतलब लगा करके, या फिर स्टैंडिंग नियर हिज विंडो, केवल खिड़की पर खड़े होकर के। सब जानते हैं कि गांव बड़ा था, तो उन्होंने अपनी चावलों में ही आग लगा दी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरफ आ जाएं बचने के लिए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग ट्रेट्स डू नॉट डिस्क्राइब हमागुची। जो नीचे 4 डायलॉग दिए गए हैं, इनमें से ऐसी कौन सी बात है जो हमागुची के बारे में नहीं बताती है। नॉट डिस्क्राइब, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है कि नॉट लिख दिया है, अगर ये नॉट ही नहीं पढ़ा तो गड़बड़ हो गया। तो 4 में से एक बस ऐसी लाइन है जो हमागुची के बारे में नहीं है। पहले देखते हैं, वाइस एंड सेल्फलेस, बिल्कुल। ओल्ड एंड वाइस, ये भी बिल्कुल सही है। काइंड एंड हेल्पफुल, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कंफ्यूज्ड एंड हेल्पलेस, ना तो वो कंफ्यूज्ड थे ना हेल्पलेस थे, हेल्प दूसरों की करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। बाकी 3 सही हैं, ये चौथा गलत है, नॉट में पूछा है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन व्हेन द ब्लेज हैड रिवाइव्ड इम्प्लाइज दैट, इसमें एक डायलॉग आया है, द ब्लेज हैड रिवाइव्ड, मतलब गांव फिर से स्थिर हो गया, फिर से लोग अच्छे से रहने लगे। ये किस लाइन को स्पष्ट करता है। जैसे 4 लाइन दी हैं, तो इन 4 लाइन में से इस लाइन का मीनिंग किस में मिल रहा है। तो जैसे देखते हैं, पहली लाइन, नॉर्मल एक्टिविटी वर रिस्टोर्ड, ये बिल्कुल मिल रही है, फिर भी एक बार चेक करते हैं। हमागुची हैड बिकम रिच अगेन, नहीं। द सोइल वाज फिट टू कल्टिवेट राइस, इसकी कोई बात ही नहीं है, न इसकी बात है न इसकी बात है। विलेज हैड फॉरगॉटन देयर सॉरो, उसकी छाया को भूल गया गांव, नहीं, उनने तो मंदिर बनाया था। तो गांव फिर से रिवाइव्ड हो गया टाइडल के बाद, कैटास्ट्रॉफी के बाद, इसका मतलब था नॉर्मल एक्टिविटी वर रिस्टोर्ड, नॉर्मली फिर से लोग रहने लगे। तो इसका हो जाएगा पहला, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, द विलेजर्स वर एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू हमागुची बाय, विलेजर्स ने, गांव वालों ने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया अपना एक देयर ग्रेटिट्यूड, उनका सम्मान, टू हमागुची के लिए उनका रिस्पेक्ट, एक तरह से सम्मान, इज्जत उन्होंने एक्सप्रेस करी, बताई। कैसे, कॉलिंग हिम ग्रैंडफादर, उनको ग्रैंडफादर बुलाते हुए अपनी उन्होंने इज्जत दिखाई, या फिर बिल्डिंग अ टेम्पल इन हिज नेम। तो ये बिल्डिंग अ टेम्पल इन हिज नेम, ये बिल्कुल स्पष्ट है। आप लोग बच्चे ये भी सोच सकते हो कि कॉलिंग हिम ग्रैंडफादर, ये भी सही है। हाँ, एक अपेक्षा से सही है, पर वो नॉर्मली बोला कि कोई भी घटना नहीं हुई और सब लोग उनको क्या बोलते थे, ग्रैंडफादर।
पर इस बलिदान के बाद उन्होंने मंदिर भी स्थापित किया, तो इसका ये वाला सही होगा। अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द स्टोरी टीच्ड अस टू, जो यह स्टोरी है हमें पढ़ाती है, क्या समझाती है, इस स्टोरी से आप क्या सीखे। तो पहला, रिमेन अलर्ट ऑल द टाइम, हमेशा अलर्ट रहें, ये सिखाती है। कभी भी वो ज्वार भाटा या टाइडल आ सकता है, ये सिखाती है। या लर्न डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सिखाती है। इस कहानी में क्या सीखा आपने। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब जो भयंकर तूफान या भूकंप आया उसका कैसे मैनेज करना चाहिए, ये सिखाती है। या फिर केयर ऑफ अदर्स सेल्फ लेसली, दूसरों की केयर या रक्षा करना या सावधान करना। सेल्फ लेसली मतलब बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए जीना, ये सिखाती है। या रेस्पेक्ट वंस कम्युनिटी, या किसी समाज की रेस्पेक्ट करना, ये सिखाती है। तो इस कहानी से आप खुद अंदाज़ा लगाइए, आप ये सीखे हैं कि हमेशा थोड़े बहुत अपने नुकसान को ना देखते हुए लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो केयर फॉर अदर्स सेल्फलेसली, स्वार्थ से रहित होकर दूसरों की सेवा या केयर करें। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर दिस स्टोरी। इस जो स्टोरी पढ़ी इसका अच्छा टाइटल क्या होगा। 4 ऑप्शन है, चारों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है इसका। द बेब इन द सी, बेब्स इन द सी, द वर्निंग राइस फील्ड्स, द रेस्क्यू ऑफ द विलेजर्स, द लाइफ ऑफ कोस्टल विलेजर्स। तो बेब्स इन द सी ये भी हो सकता है, द वर्निंग राइस फील्ड ये भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने जला दिए। द रेस्क्यू ऑफ द विलेजर्स ये सबसे मेन है, क्योंकि गांव के लोगों को बचाना उस तूफान से, उस टाइडल से कोई भी कर सकता है, परंतु जिस तरीके से उन्होंने बचाया कि अपनी फसल को बर्बाद कर दिया पर सारे गांव वालों का ध्यान खींच के पहाड़ी की ओर बुला लिया। तो रेस्क्यू मतलब एक तरह से वहाँ से निकालना और सुरक्षित स्थान में भेजना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसका आंसर होगा 3। इस तरीके से कई बार आपको लगेगा चारों ऑप्शन सही हैं, तो ये आपको चुनना होगा। अगला देखते हैं इसमें क्या दिया गया है, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। या मैं एक काम करता हूँ, हाँ ये एक अनसीन पैसेज हो गई, इसको आपने समझा और अर्थ किया। अब इसी पेपर के अगले अनसीन पैसेज को देखेंगे और पूरे के पूरे 60 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो अभी आप इतना समझिए, आपको कैसा लगा, ज़रूरी है कि नहीं, ये सारी बात मुझे बताइएगा। अगली क्लास में शाम तक हम पुनः मिलेंगे। नमस्कार।